विश्वामार्य गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अजोक्षजा आनंद असम के डिब्रूगढ़ पहुंचकर परशुराम कुंड पहुंचकर मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान एवं पूजन अर्चन किया। परशुराम कुंड से लौटकर शंकराचार्य स्वामी अजोक्षजा आनंद ने डिब्रूगढ़ के अलख्या मंदिर में उपस्थित होकर एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा दिवस पर अपना वक्तव्य रखा। शंकराचार्य स्वामी अजोक्षजा आनंद ने कहा कि असम के डिब्रूगढ़ निवासी तथा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसला देने के लिए इतिहास कभी भूलना नहीं पाएगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई प्रत्येक दिन लगातार संजीदगी से केस को सुना और समय रहते यह ऐतिहासिक फैसला दिया। शंकराचार्य स्वामी अजोक्षजा आनंद देश के प्रमुख शंकराचार्यों द्वारा राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ आधार्मिक तत्व निजी स्वार्थवश शंकराचार्यों का नाम लेकर हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का प्राकाच्य स्थल पर 550 साल संघर्ष के बाद भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जहां प्रभु श्री राम फिर से विराजमान होंगे। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एक ऋषि का जीवन जीते हैं। उनके द्वारा अभिजीत मुहूर्त में स्थापना होगी और दुनिया में एक नया सवेरा होगा। उन्होंने भक्तों से आह्वान किया है कि उस दिन सभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलन करते हुए भगवान श्री राम का संकीर्तन करें। शंकराचार्य स्वामी अजोक्षजा आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उच्च अदालत से फैसला आने के बाद तेजी के साथ श्री राम मंदिर बनाने का कार्य किया। विभिन्न मीडिया में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि यह अभिजीत मुहूर्त में शास्त्र संगत सर्वोत्तम मुहूर्त में प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा शासक आया जो ऋषि जीवन जीता है और धर्माकुल आचरण करता है तथा उसी तरह का माहौल देशवासियों को देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युक्ति दर्शाते हुए शंकराचार्य स्वामी अजोक्षजा आनंद ने कहा कि यह प्राचीन महान परंपरा दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी तीर्थ स्थल क्रमश बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा अन्य धार्मिक स्थल किसी न किसी शासक के द्वारा बनवाई गई हैं और उन्हीं के द्वारा स्थापना हुई है। आज के दौर में राज परंपरा नहीं है, पहले परंपरागत शासक होते थे, लेकिन अब जनता चुनाव करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा होना शुभ फैसला है। डिब्रूगढ़ से संवाददाता अरुण जैन के साथ कैमरामैन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम का ये मंदिर इतने सालों के बाद, इतने संघर्षों के बाद जब बना है तो उसमें नाराजगी नहीं, ये प्रसन्नता और स्वागत का क्षण है। इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि कोर्ट का आर्डर आने के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ वहाँ ध्यान केंद्रित किया और इतना कम समय में मंदिर बनके तैयार हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इतना जल्दी हम भगवान को वहाँ विराजमान देखेंगे। कोई कहता है मुहूर्त ठीक नहीं है, कोई कहता है प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। ये सब बातें अनुचित बातें हैं और गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत महान अभिजीत मुहूर्त में की जा रही है, जो कि सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाना ये अपने आप में गौरव का विषय है कि इस धर्म प्रधान भारत भूमि में एक ऐसा शासक आया है जो स्वयं ऋषिवत जीवन जीता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसी प्रकार का माहौल वो देशवासियों को उपलब्ध कराता है। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रधानमंत्री के द्वारा होना यह हमारी प्राचीनतम महान परंपरा को पोषण करता है। पहले भी हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम या अन्य धर्मस्थल, वो किसी न किसी शासक के द्वारा ही बनवाए गए हैं और उनके ही द्वारा उनकी स्थापना हुई है। आज के समय में राज परंपरा तो नहीं है, लेकिन गद्दी वही है। पहले परंपरागत शासक होते थे, अब जनता चुनाव करती है और शासक नियुक्त होती है। जनता जनार्दन होती है और उनके मत से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। वो हमारा शासक है और उनके द्वारा प्रतिष्ठा होना बहुत शुभ निर्णय है।